संप्रदाय है वो तो बहुत बड़ा है, प्रचलित संप्रदाय है, वल्लभी संप्रदाय, और बहुत बड़ा श्रेष्ठ हमारा संप्रदाय है, और चारों खूंटों रोशन है। हमारा जो संप्रदाय है वल्लभी संप्रदाय चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तीन भाग के और को बताव साधु जन ने, तीन भाग के और को बताओ साधु जन, ये से लालदास जी के लिए कह रहे कि लालदास जी जो साधु महात्मा है ना, ये हमारा जो इतना बड़ा संप्रदाय है उसके अनुसार वो कहते हैं हमारा बड़ा, ऐसा ये बता रहे हैं। श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जो रहे। अब स्वामी लालदास जी क्या करते हैं, श्री राज जी महाराज के दर्शन की चर्चा, दर्शन उनके जो स्वरूप है उनका वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण आते हैं और रोज आरोपते हैं। इस प्रकार की चर्चा लालदास स्वामी सुंदर साहब के सामने कर रहे हैं। दज्जाल जिनकी करें अपनी सिपाह में सो रहे हैं। अब दज्जाल जो है विश्लेषर गोसाई के लोग जो है इस चर्चा की, कृष्ण के दर्शन लीला की चर्चा की निंदा करते हैं, शोर मचाते, निंदा करते हुए क्या कहते हैं, धर्म उदरियो पैदा भयो पांव बांध घुंगरी है। धर्म उंदरियो पैदा भयो पांव बांधत घुंगरी है। वो लोग वैष्णव संप्रदाय वाले क्या निंदा करते हैं कि ये तो धर्म है ना उंदरियों का है। उंदरियो माने उंदरी, उंदर कहते हैं गुजराती भाषा में, और चूहा कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा में। तो ये जो धर्म है इनका, जो स्वामी ज्ञान दे रहे हैं ना, इनका धर्म कैसा है, चूहों का है। ये चूहों के पैर में क्या करते हैं, घुंघरू बांध देते हैं, और फिर क्या करते हैं, कृष्ण कहते हैं हमारे यहाँ कृष्ण आते, उनके दर्शन होते हैं, ऐसा कहते हैं। आगे धरे पर्दा करे देखो ऐसी रात चली है। देखो ऐसी राह चली, क्या करते हैं, थाल कृष्ण के सामने रख देते हैं भोग, और फिर वो मुंदरियां है ना पैर में घुंघरू बांधी है, चूहों के पैर में वो उचक उचक के खाती है और पर्दा लगा देते हैं। तो फिर वो घुंघरू की आवाज आती है तो कहते हैं हमारे यहाँ कृष्ण आते हैं भोजन करने के लिए, हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत। और वो फिर कहते हैं हमारे घर कृष्ण आते हैं। ऐसी ये चर्चा स्वामी लालदास की ऐसी बुराई कर रहे हैं वो लोग। के यही राह चलावत। तो कहते हैं वो भोजन करने आते हैं श्री कृष्ण, और खाता कौन है, वो चूहे के पैर में जो घुंघरू बांध देते हैं वो उचक उचक के खाते हैं, आवाज आती है घुंघरू की, तो कहते हैं हमारे यहाँ श्री कृष्ण स्वयं आते हैं साक्षात, वो भोग भी आरोपते हैं। तो ऐसी राह चली, ऐसा इनका धर्म व्यवहार चलता है। शहर में निंदा जिस दिन होए, इन भाग शहर में निंदा जिस दिन होए। तो पोरबंदर के अंदर जो लालदास महाराज चर्चा करते हैं ना, उस चर्चा की निंदा निश्चित होती है। मुझे प्रश्न भागवत के कहवे कोए। जब भागवत की ग्रंथ के जो प्रश्न है अखंड ब्रज अखंड दास की लीला के 10वें स्कंद के अंतर्गत, वो ये इनके शिष्य स्वयं जाकर के उनसे पूछते हैं, वल्लभी संप्रदाय वालों से, उत्तर देते नहीं बनता है। को साची भाषे कोई चर्चा को साची भाषे कोई चर्चा सुन कोई गलित। किसी किसी को उंदरियों वाली बात, चूहों वाली बात सत्य प्रतीत होती है, और कोई कोई स्वामी लालदास जी की चर्चा सुन करके गलित होते वाले भाव विभोर हो जाते हैं। कोई स्तुति करे जो देखे आए के चित्त, और कोई क्या करता है, स्तुति करता है देख के आए चित्त। जो आता है स्वामी लालदास की चर्चा सुनने के लिए और उनको देखते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, तो लालदास महाराज की प्रशंसा भी करते हैं। प्रश्न चर्चा का रात दिन हुए। पोरबंदर के अंदर जब स्वामी लालदास की चर्चा करते हैं, उस चर्चा के अंतर्गत प्रश्न को लेकर के वाद विवाद होता रहता है उन लोगों से। क्यों कर देवे सोए, और जो अखंड की प्रश्न है उनके जवाब उनको देते बनता ही नहीं है, तो नहीं बनता तो जवाब कैसे देंगे। क्यों करते लोग एक समय लगे चर्चा सुनने को। इस तरह से इधर उधर की बात सुनते हुए वहाँ के जो लोग हैं स्वामी लालदास की चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं। गोपी साथ में आई यार हेमजी जोशी इल्मो, गोपी भाई और हेमजी जोशी भी चर्चा सुनने आते हैं। दामो और सूरचंद और वस्ता नाम है, और दामो सूरचंद और वस्ता नाम के जो सुंदर साथ है, सब सुंदर साथ में एकत्रित हुए। लालवाई धनियानी के और लालवाई जो है लालदास महाराज की धर्मपत्नी है, वो भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुई। यहाँ कोई चर्चा उत्सव आया प्रधान है, वो चर्चा और उत्सव का आयोजन हो रहा है लालदास महाराज के घर में पोरबंदर के अंदर। तो वैसे वहाँ का प्रधान भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुआ। और आया मस्कत से मौजी का बेटा कान है, और मस्कत बंदरगाह से जो मौजी भाई की जागनी हुई थी मस्कत बंदरगाह में, उनका बेटा कांजी भाई भी इस समय सुंदर साथ में पोरबंदर में सम्मिलित हुए हैं। यूं एक गांठ हो चली आवने लगा नया साथ, यूं एक गांठ हो चली आवने लगा
नया साथ है। नए नए लोग जो है सुंदर साथ में सम्मिलित हो रहे हैं। इस प्रकार वह सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं। कोई चर्चा सुनते जाते धनिये पकड़े हाथ कौन चर्चा सुन सकता है? जाके धनिये पकड़े हाथ। धनी जिनके ऊपर कृपा कर ले वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही उनको हाथ थाम करके माया से निकाल करके लाते हैं। वही ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा सुन सकते हैं। लालदास को इस समय भाई माया की उलझन में इस समय क्या हो रहा है? लालदास महाराज को माया की उलझन हुई। माया की उलझन, माया ने जोरदार धक्का लगाया। क्यों लगाया? इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन ने, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। इसीलिए ये माया का धक्का लगा। माया का धक्का क्या लगा कि लालदास महाराज लक्ष्मण सेठ के नाम से जाने जाते हैं। 99 जलपोत, जल जहाज चलते हैं 99। तो 99 के चक्कर में पड़े लालदास महाराज। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा ये तो आसमाई की वासना है और 99 के चक्कर में पड़ी है। इनको तो चाहिए काट के मोमनों के चरणों में इनको पहुंचाना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा तो उनकी सारी जहाजें जो थी वो जल में डुबो दिया। समुद्र में ऐसा तूफान आया कि 99 जहाज जो थी वो सारी डूब गई उस समुद्र में। और लालदास महाराज को आसपाई की वासना को इस भवसागर से बाहर निकाल दिया, उस माया से बाहर निकाल दिया और माया से मुक्त कर दिया। तो इस तरह से उनको चाहिए कि लालदास आसपाई की वासना इनको तो मोमनों के साथ रह करके मोमनों की जागनी का कार्य करना चाहिए। माया की तरफ का हुआ धक्का जोर है, इसलिए माया की तरफ का धक्का हुआ जोर है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनके साथ ऐसा किया कि माया की तरफ से इनको ऐसा धक्का लगा, उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया। तो कोई भी सुंदर साथ को कष्ट होता है तो हम कहते धनी हम तो धर्म के कार्य में लगे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर माया उनकी 99 जहाज न डुबोते तो लालदास महामती न बनते। ये राजी महाराज की कृपा, जब कृपा होती है हम सोचते हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर धनी तो मेहरबान है, वो इससे ज्यादा हमें देते हैं, हम थोड़े के लिए दुखी हो जाते हैं। दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा शोर है, दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा शोर। अब इनका बिजनेस चौपट हो गया, 99 जहाज डूब गई। जो लेनदार व्यापारी है वो दज्जाल के रूप है, वो आकर के शोर मचाने लगे हमारे पैसा दीजिए। जब कछु न रहा साथ हाथ में तब माया दिया छोड़े, जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। जो भी कुछ संपत्ति थी वो लेन देन वालों को दे दिया, अब हाथ में कुछ नहीं बचा, अब कोई पैसा नहीं है, तब माया दिया छोड़। माया के ऐश्वर्य से लगाव छूट गया, माया दिया छोड़। हम भी ऐसा ही करते हैं। घर में जब तक हमारी चलती रहती है, सास की जब तक घर में चलेगी तो क्या होता है, माया में लगी रहती, वो घर ही में लिप्त रहती। नाती पोते मेरा नाती मेरा बहू मेरी ये, दिन भर वो माया में लगी रहेगी। जब जो घर में उसको प्रेम मिलता है सास को, और जब दुष्ट प्रकार की बहू आ जाए तो समझ लो जाके धनिये पकड़े। हाँ, तो फिर वो क्या करेगी, अब कुछ चलना ही नहीं है तो माया दिया छोड़, फिर कहाँ जाएंगी, मंदिर में बैठेंगी जाके। तो जिसकी भी बहू अगर दुष्ट आ जाए तो समझ लो धनी की कृपा हो गई है। इसलिए हम माया दिया छोड़, तो माया छोड़ करके फिर परमात्मा में लगते हैं। लालदास महाराज के पास अब कुछ नहीं बचा तो फिर माया छोड़ दिया। पैसा ही से माया होती है, जब पैसा ही नहीं है तो माया कहाँ, तो माया दिया छोड़ और अपना ध्यान परमात्मा में लगा लिया। तब नजर कई तरफ श्रीराज के चित माया से लिया मोड़, अब माया से चित मोड़ लिया, माया से हट गया। पैसा ही नहीं तो माया किस काम की, माया से हट गया ध्यान और अपना ध्यान परमात्मा में लगा लिया। अन्न का नाम लिया जब मैं करूं दीदार, अन्न का नियम लिया जब करूं मैं दीदार। स्वामी लालदास जी ने प्रण ले लिया कि अन्न जब तक नहीं खाऊंगा तब तक धाम के धनी बिहारी जी महाराज के दर्शन न कर लूं तब तक मैं अन्न का भोजन नहीं करूंगा। श्री नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार है, और निश्चित रूप से जो धाम के धनी हमारे नौतनपुरी में विराजमान है बिहारी जी महाराज, उनके जब दर्शन कर लेंगे तभी भोजन करेंगे। तब लोग अनाज न लियो तो लोग करो फल आहार है, तब लोग अनाज न ग्रहो तब लोग करो फलहार है। जब तक उनके दर्शन नहीं कर लेता तब तक अनाज से बना हुआ भोजन में नहीं लूंगा, तब तक मैं फलहार करता रहूंगा। हाँ चलने लगे ऐसा किया विचार है, ऐसा किया विचार, ऐसा प्रण लेकर के इस प्रकार अब पोरबंदर से चल करके नौतनपुरी के लिए रवाना हुए। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे इत्ते, अब जब लालदास महाराज
पोरबंदर से चल करके मगरल पाटन पहुंचे तो क्या हुआ, कहाँ दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। वहां दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। लालदास महाराज के लिए वो दज्जाल है, पर कौन बैठा था, हुक्म के स्वरूप बैठे थे, वो हुक्म के स्वरूप ही थे। उनने कहा कि धाम के धनी के दर्शन करने जाने ना, तुम्हारा प्राण धाम का धनी, धाम का धनी तो सूरत में बैठा है। प्राणनाथ इंद्रावती तो प्राणनाथ है, इंद्रावती ना हुआ संगे, इंद्रावती मारो अंगे। ये धाम धनी प्राणनाथ तो कहाँ बैठे, सूरत के अंदर बैठे। इसलिए वो कहते तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, तुम सूरत जाओ। इसलिए उनको जाना था नौतनपुरी और वो कह रहे थे सूरत जाओ, इसलिए उनके लिए दज्जाल का स्वरूप था। बहुत रद बदल भई, माने नहीं सुकन, माने नहीं सुकन, बहुत रद बदल भई। उस दिव्य पुरुष के साथ स्वामी लालदास की बहुत बहस हुई कि मुझे मेरे अन्न का नियम लिया है कि जब तक वो बिहारी जी महाराज के दर्शन न करूं तब तक भोजन नहीं करना, इसलिए मुझे जाने दो। वो कहते नहीं नहीं सूरत जाओ, सूरत में ही रामधनी बैठे हैं। जब नहीं माना, वो दिव्य पुरुष नहीं माना, तब क्या किया, तब बहुत रद बदल भई, माने नहीं सुकन। फिर अब फिर से पढ़ो। तब देखा तरफ श्री राज की हुई आपके ऊपर संयम, तब देखा श्री राज, जब नहीं माना वो दिव्य पुरुष, तब फिर उन्हें क्या किया, राजी महाराज की तरफ देखा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ ध्यान लगाया लालदास महाराज ने और उनका आदेश लिया। तो उन्होंने मेहर किया संयम पर। क्या मेहर किया, अंदर से आंतरिक प्रेरणा हुई कि जाओ तुम सूरत। वहां से दीप आए, कहाँ रहे 15 दिन। अब मगरल पाटन से सूरत जाने के लिए लालदास जी दीव बंदर आए और दीव बंदर में 15 दिन सुंदर साथ के बीच में रहे। मुलाकात करी, फिर भोगे पहुंचे तत्क्षण, और वहाँ सुंदर साथ से मुलाकात करके लालदास महाराज घोघा बंदर आ गए। कहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, और वहाँ से घोघा बंदर से नाव में बैठ करके सूरत बंदरगाह में आ गए। संवत 1729 से यहाँ आए पहुंची शरत, यहाँ आई पहुंची शरत। संवत 1729 का समय है। ये समय कौन सा है, स्वामी लालदास जी और स्वामी जी का मिलाप हो रहा है। ये समय, ये निश्चित समय क्या है, स्वामी लालदास जी स्वामी जी के चरणों में आए हैं। ये संवत 1729 का ये नियत समय पहले से ही लिखा था। आए किसी जी साहब जी के लगे 2 कदम, और आकर के लालदास महाराज स्वामी जी के दोनों चरणों में अपने सिर रख दिया। नेम का अनाज का सौंपी थी आत्म, उन्होंने प्रण ले लिया था कि जब तक धनी के दर्शन नहीं करूं तब तक अनाज नहीं लूंगा, पर आत्मा तो पहले ही धनी के चरणों में सौंप दी थी। तो आज वो स्वामी जी के चरणों में आ गए, उनका प्रण तो पूरा हो गया। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख। श्री जी जो है हमारे धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, स्वामी लालदास के आगमन से उनके मन में बहुत आनंद हो रहा है। प्रसाद ले उठो अब यो खाया श्री मुख, और स्वामी जी ने लालदास जी से कहा उठिए लालदास और भोजन ग्रहण करिए। तब लालदास से कहा हमको अब अगड़ है अनाज है, हमको अगड़ है अनाज। लालदास जी ने कहा कि हमने अगड़ माने प्रण लिया है कि जब तक बिहारी जी महाराज के हम दर्शन न करें धाम धनी के, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े किनकाज, इसलिए हमने अनाज छोड़ रखा है कि जब तक उनके दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब आप श्री मुख कहा भया पूरा तुम्हारा प्रण, स्वामी जी कह रहे हैं लालदास तुम्हारा प्रण पूरा हो गया, तुम धाम धनी के चरणों में आ गए हो, तुम मोमनों की मिलावा में आ गए हो। कछु फिकर न करो पहुंचे मिलावे संयन, मिलावे संयन। लालदास जी आप किसी की बात की चिंता मत करो, तुम तो धाम धनी के चरणों में भी आ गए और मोमनों की मिलावा में भी तुम सम्मिलित हो गए हो। श्री मोहम्मद कहे मोमनो ये शरत करो याद, श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी इस समय को याद करो। कौन सा समय, नादगादी की जो स्थापना हुई, मंगलपुरी की महिमा जो बताई गई, जो अगमवाणी के द्वारा आज जहारी बाख्तुनी शादी हुई आत्माओं की, तो ये शरत इस समय को हे सुंदर साथ जी याद करिए। फिर लाल आगे की कहा जो झगड़े की बुनियाद है, फिर लालदास स्वामी कहते हैं आगे जो होना है झगड़ा की बुनियाद, शुरुआती जो हो रही बुनियाद माने शुरुआती जो दोनों सर्वनाथ और बिंदु में जो मन मुटाव हो गया है उसके वर्णन आगे प्रकरण में कहा जाएगा। झगड़े की बुनियाद हजरत हज करी लेने को मक्का, हजरत हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल सो कुछ किया दारुल मक्का। सुंदर साथ जी ये कुरान का प्रसंग है, कुरान का ये किस्सा है और यहाँ उसको घटित करना है।
तो कुरान में क्या किस्सा है कि कुरान में मोहम्मद साहब, उसमें कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब जब मेराज से आए, मेराज में जब गए थे, परमात्मा से रूबरू हुए थे और 90,000 वचन जब सुने थे, ज्ञान 90,000 शब्द में जब उन्होंने ज्ञान सुना था, तो उसमें उन्हें आदेश दिया था कि जाओ तुम 30,000 जो शरीयत के हैं वो वहां जाकर के जाहिर करो। आदेश लेकर के आए थे, उन आदेश का पालन करने के लिए उसने उन्हें कहा था, उस परवरदिगार ने, तो उसे दुनिया वालों से कहो कि पूजने योग्य तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और बाकी और शरीयत का नियम जो है 5 बार, कैसे रोजा करना है, कैसे हज करना है, कैसे जकात देना है, कैसे तौहीद का कलमा एक परमात्मा को मानने की बात कही थी, और कैसे जकात देना है, ये सारे 5 नियम जो था उनको लागू करवाने के लिए, शरीयत का ज्ञान देने के लिए उनसे आदेश किया था। अब मोहम्मद साहब मेरा से आए तो वहां आकर के मक्का में क्या करें, परमात्मा का आदेश जो है, वो पैगाम जो था परमात्मा का संदेश फैला रहे, तो लोगों से वहां की बात बता रहे कि खुदा तो एक परमात्मा वही है, वो पूजने लायक है, और 5 तरह से कैसे रहनी करनी है उनको रहनी सिखा रहे हैं। पर वहां का जो शासक था, उनका चाचा अबू जहल, मक्का में उनके चाचा अबू जहल वहां के शासक थे, वो क्रूर थे और वो धर्म विरोधी थे। जो भी धर्म के मार्ग पर चलता था, मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर उनको मरवा देता था। अब उन्होंने देखा कि मोहम्मद साहब फिर भी नहीं मान रहे हैं और धर्म की बात यहाँ कर रहे हैं, वो जालिम था, जाहिल था वो अबू जहल, तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद साहब को ही मरवा दे। जब मोहम्मद साहब को मरवा देंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तब ये बात मोहम्मद साहब के 4,000 ने सुनी कि ये तो मोहम्मद साहब को ही मरवाने की बात कह रहे हैं। तब उनके 4,000 ने क्या किया, रातों रात मोहम्मद साहब को ऊंट पर बैठा करके वो मदीना ले आए, मदीना ले आए उनको। तो अब मोहम्मद साहब मदीना में बैठे हैं और फिर वही परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, परमात्मा की बातें कर रहे हैं कि पूजने योग्य तो वही परमात्मा है। तो मदीना में सब जब लोग ये बात सुन रहे हैं, उनकी बात सुन के प्रभावित हो रहे हैं, उनके बहुत सारे शिष्य बन गए। और उसको अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद तो मदीना में बैठा है, वहां क्या चर्चा कर रहा है, तो अपनी सेना को लेकर के मदीना के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए। तो जो मदीना के लोग जो थे, जो मोहम्मद साहब से प्रभावित हुए थे, उनने क्या किया, मोहम्मद साहब को पीछे करके और उनकी जो सेना थी उनको खदेड़ दिया। तो अबू जहल वहां से भाग गया अपनी सेना को लेकर के, और उसने सोचा कि मक्का के लोग भी तो मोहम्मद साहब को चाहने वाले हैं, कहीं यहाँ से भी हमें न भगा दे, तो मक्का भी छोड़ करके वो चला गया। अब उस प्रसंग को यहाँ घटाना है। हजरत हज करी लेने को मक्का की संज्ञा दी गई है जामनगर को, और मदीना की संज्ञा दी गई है सूरत को। तो हजरत के हज करी, हजरत कौन होता है, तीर्थ यात्री, उसको कहते हैं हजरत। और हज करना माने तीर्थ यात्रा करना। तो हजरत कौन है तीर्थ यात्री, स्वामी श्री प्राणनाथ जी, ये हजरत है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हजरत है और हज करने जा रहे हैं। हज क्या करने जा रहे हैं, धर्म यात्रा करने जा रहे हैं। धर्म यात्रा कौन सी, ब्रह्मांगना को जागृत करने की जो यात्रा है, धर्म यात्रा, वो करने के लिए वहां से निकल रहे मदीना से निकल रहे। तो क्या हुआ, हजरत हज करी लेने को मक्का में क्या है, मक्का की संज्ञा जामनगर को दी गई। जामनगर में क्या है जो लेने के लिए गए, तो मक्का में वो गादी है, बुजुर्ग गादी है, धर्म के नेतृत्व की गादी। वो धर्म का नेतृत्व को लेने के लिए वो वहां गई, लेने को मक्का। वहां से उन्हें धर्म का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। धर्म का नेतृत्व लेकर के वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। अब फतेह करी दज्जाल सो, दज्जाल कौन है, बिहारी जी महाराज दज्जाल नहीं है। बिहारी जी महाराज के अंदर रतन भाई की वासना है, इसलिए बिहारी जी महाराज को दज्जाल नहीं कहना। पर बिहारी जी के मन में बैठा दज्जाल, ईर्षा रूपी जो दज्जाल है, उससे विजय प्राप्त की, फतेह भी करी दज्जाल से। तो कैसे किया, जिस प्रकार मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब को पीछे करके उनकी सेना को खदेड़ दिया था, ऐसे ही जो बिहारी जी महाराज ने आदेश भेजा था कि हमने तुम्हें सुंदर साथ से निकाल दिया, उनके आदेश को जो है सूरत के सुंदर साथ ने उस आदेश को खदेड़ दिया और मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी को क्या किया, गादी पर बैठा दिया, धर्म पर नेतृत्व दे दिया। तो लेने को मक्का से नेतृत्व लिया, और जो था बिहारी जी इनका आदेश जो था वो उन्हें खदेड़ दिया तो मतलब दज्जाल से विजय प्राप्त किया, फतेह करी दज्जाल सो, वो कूच किया दारुल बका। वो धर्म के नेतृत्व को लेकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो हजरत है वो हज कर रहे,
धर्म यात्रा कर रहे हैं मोमिनों को जगाने के लिए, और जागने का कार्य करते हुए कहाँ जाएंगे? कूच किया दारुल बक्का। दारुल बक्का का अर्थ है, दारुल का अर्थ है उत्तम दरवाजा, बक्का का अर्थ है अखंड, अखंड परम धाम जाने का जो उत्तम दरवाजा है वो 5 पद्मावतीपुरी धाम। तो वहां से जागनी, अब मंगलपुरी से जागनी लीला करते हुए धर्म का नेतृत्व तो हाथ में ले लिया है उनने, और जागनी लीला का कार्य करते हुए हवे साथ मारो खोली काटू जो भली गयो माया माहे। तो सुंदर साथ को निकालने के लिए, जागनी करने के लिए मंगलपुरी से चल पड़े, दारुल बक्का पद्मावतीपुरी धाम के लिए चल पड़े। फतेह करी दज्जाल की कूच करें दारुल बक्का। तो इस तरह से फतेह करी दज्जाल जो अंदर बैठा है ईसा रूपी, उनसे विजय प्राप्त की, उनके आदेश को खदेड़ दिया, और फिर दारुल बक्का पद्मावतीपुरी धाम के लिए चल पड़े। शहर मदीना सूरत कहाँ सेठी चले जब तो शहर सूरत क्या है? मदीना, मदीना की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब की रक्षा की थी, इसी प्रकार सूरत के भी सुंदर साहब ने स्वामी जी का रक्षा किया, उनको धर्म के श्रेष्ठ स्थान पर बैठा दिया। तो इस तरह से मदीना से सूरत को मदीना की संज्ञा दी है। जब वहां से आप स्वामी जी जागनी लीला के लिए जा रहे हैं, निकल रहे मंगलपुरी धाम से, तब क्या हुआ? महाजन मदद करी जो साथ सेवा में चले तब, जो साथ सेवा में चले तब महाजरों मदद करी। सुंदर साथ जी, महाजर किसको कहते हैं? जो धर्म के लिए अपना घर परिवार त्याग दे, वो है महाजर। और शरणार्थी किसको कहा जाता है? जो मजबूरी में घर छोड़ना पड़े, वो शरणार्थी होता है। तो ये जो सुंदर साथ जो स्वामी जी के साथ जागनी लीला में चल पड़े, उनके साथ अपने घर परिवार को छोड़ करके उनको महाजर की उपाधि से सुशोभित किया गया। तो वो महाजर ऐसे सुंदर साथ जिन्हें अपना घर परिवार छोड़ दिया, धनी के लिए साथ चल पड़े सेवा के लिए। जिन मोमिन की सिफत पहुंची बक्का में जब, जिन मोमिनों की सिफत पहुंची बक्का में जब, ऐसे मोमिन जो धर्म के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया, इन मोमिनों की महिमा अखंड, बक्का माने अखंड परम धाम, मोल मिलावा में हमारे धनी बैठे हैं, उनके सामने इन मोमिनों की महिमा गाई जा रही है। कुरान हदीसों में कही सबो ऊपर सिफत अब, सबो ऊपर सिफत अब। कुरान हदीसों में भी, कुरान क्या है? आवेश की वाणी है, आवेश के द्वारा अवतरित वाणी कुरान है। और हदीस क्या है? होश की वाणी है। मोहम्मद साहब जब होश में बात करते थे उसको कहते हैं हदीस, और आवेश के द्वारा अवतरित हुए कुरान। तो कुरान और हदीसों में भी ऐसे ब्रह्म मोमिनों के लिए महिमा गाई गई है, जो धर्म के लिए अपना घर छोड़ दिया। तो वो ऐसे मोमिनों को क्या कहा? सबसे ऊपर सिफात इनकी, सबसे ऊपर श्रेष्ठ कहलाने वाले ये खासल खास मोमिन है। सो लिखी लो मफूज में कहत अल्लाह कलाम, सो लिखी लो मफूज में कहत अल्लाह कलाम। इनकी महिमा, ऐसे सुंदर साथ की महिमा जो धर्म के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया और महाजर कहलाए, ऐसे सुंदर साथ की महिमा वह परम धाम में जो लो मफूज है, भविष्य पटल है जो एक लोहे की तख्ती है, उस भविष्य पटल में इन मोमिनों की महिमा लिखी है। और कहत अल्लाह कलाम, अल्लाह माने परमात्मा के कलाम माने वचन, कुरान के माध्यम से जो आए, इनके ब्रह्मज्ञानी जो ऐसे मोमिन आए संसार में, इनके आने से पहले 1100 वर्ष पहले ही कुरान के अंदर इनकी महिमा लिख दी है। 1100 वर्ष, 11 से वर्ष आंगू सब बड़े खलगा में, 11 से वर्ष आंगू, 11 इन मोमिन आए नहीं है संसार में। संसार में आने के पहले 1100 वर्ष पहले ही कुरान के अंदर इन मोमिनों की महिमा लिखी है। और सारे संसार के मुसलमान भाई भी उनकी महिमा पढ़ रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहे, क्योंकि वो संकेतों में लिखी है, वो रहस्यमय ढंग से लिखी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो उन रहस्य को खोलने के लिए श्री ननी देवचंद जी ले आए दिल्ली अल्लाह कलाम, श्री देवचंद जी ले आए दिल्ली अल्लाह कलाम। उन रहस्य कुरान में जो रहस्य छिपे हैं मोमिनों की महिमा के, उन रहस्य को खोलने के लिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर के आए हैं। सिंधी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम, और उस तारतम ज्ञान रूपी चाबी से श्री जी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उन कुरान के रहस्य को खोल करके जाहिर कर रहे, जिन रहस्य में मोमिनों की महिमा लिखी है। तो दिया मोमिनों को ताम, उन रहस्यों को खोल करके मोमिन ब्रह्मंगनाओं को ताम माने आत्मा की खुराक दे रहे। ये तो हमारे घर की बात है। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे बीतक, बातें करे बीतक। मोमिन सुन्नत जमात, मोमिन कौन है? सुन के ईमान लाने वाली सुन्नत जमात है ब्रह्मश्रेष्ठी। ऐसे मोमिन ब्रह्मश्रेष्ठी जो सुन के ईमान लाने वाली है,
वो आपस में बैठ करके अपना वृतांत पुराण में देख करके आपस में बातें कर रही है कि हमारे आने से पूर्व हमारी महिमा उस प्रियतम ने 1100 वर्ष पहले ही लिखवा दिए थे। ये बात कर रही है। भक्त का प्यार इन पर, ये बात बड़ी बुजुर्ग भक्त का प्यार इन पर है, ये बात बड़ी बुजुर्ग है। ऐसे मोमिन जिन्होंने धर्म के लिए अपना घर परिवार को त्याग दिया, ऐसे महाजर, ऐसे मोमिनों को स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम इनको प्राप्त है। तो ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे मोमिनों से प्रेम करते हैं। जिन्हों सेवा करी स्नेह तन मन दिया धन, जिन्हों सेवा करी स्नेह दिया तन मन धन है। जिन सुंदर साथ ने राजी महाराज के साथ चलने के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया, तन मन धन सब उनके चरणों में सौंप दिया और स्नेह से प्रेम से सेवा करने के लिए उनके साथ चल दिए, तो आए इस्लाम में ये खास मोमिन ने। तो आए इस्लाम में एक खास मोमिन है। यही तो मोमिन जो धर्म के लिए परमात्मा की सेवा करने के लिए अपना परिवार छोड़ करके चल पड़े, ये खास मोमिन है। और यही तो मोमिन खास, यही तो निजानंद संप्रदाय में प्रवेश हुए हैं। जिनको ढूंढन काजे, उत्तरी अरवाए अरस से जिनको ढूंढन काजे। अरवाए कौन है? ब्रह्मशिष्टियां। ब्रह्मशिष्टियां जो परम धाम से संसार का माया भी खेल देखने के लिए आई है और माया में आकर के लिप्त हो गई। वो अपने आप को भूल गई, अपने प्रियतम को भूल गई, अपनी सुभान को भूल गई, अपने घर को भूल गई। उनको ढूंढने के लिए स्वयं धनी आए हैं। और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया श्री राजे, और जबरूती फरिश्ते, जबरूती माने अक्षरधाम के जो फरिश्ते उनकी सुनताएं ईश्वर सृष्टि भी हमारे साथ खेल देखने आई है। उन दोनों को, ब्रह्म सृष्टियों को और ईश्वरी सृष्टि को जगाने के लिए माया से स्वयं अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी को आदेश दिया है कि इनको ढूंढ करके निकाल करके अपने घर लाना है। यही थे ब्रजरास में हुए पूर्ण नहीं मनोरथ, यही थे ब्रजरास में हुए पूर्ण नहीं मनोरथ है। यही ब्रह्मांगनाएं और यही ईश्वरी सृष्टि ब्रज में भी थे, 11 वर्ष 52 दिन की लीला किया। और यही ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि रास में भी थे। एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो ईश्वर अक्षर की सुरताएं दो विराजमान थी। तो रास में भी ये थे हमारे साथ में, पर इनके दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए इनके लिए ब्रह्मांड बना तीसरा। तब तीसरो ये रचना प्रयोग इन दिखावन अर्थ है। इन दिखावन अर्थ है, इनको दुख दिखाने के लिए ही ये तीसरा ब्रह्मांड इनके लिए बना गया है। तीसरो जो अक्षर को जाने तैसा ही इंड, जाने तैसा ही इंड। ये तीसरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के आदेश से बना है, पर संसार के लोग क्या सोचते हैं? ये वही है। जब हम रात से परमधाम गए थे तभी काल माया का ब्रह्मांड प्रलय हो गया था, पर धनी ने आदेश दिया अक्षर ब्रह्म को कि जैसा ब्रह्मांड था वो वैसा ही ब्रह्मांड बनाओ। तो उनके आदेश से अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाया ये तीसरा ब्रह्मांड है। पर संसार के लोगों को ये तीसरे ब्रह्मांड की पहचान नहीं हुई। सबने सोचा हम सो करके उठे हैं, सब जान हम वही है, गाँव खबर न पड़ी ब्रह्मांड, खबर न पड़ी ब्रह्मांड। सब ये सोचते हैं हम तो सो के उठे, वही ब्रह्मांड है। किसी को ये नवीन ब्रह्मांड जो बना, रचना हुई ब्रह्मांड की, उनको किसी को पता नहीं चला। संसार वालों को हमें आई सृष्टि ब्रह्म की ये जो खास उम्मत इस तीसरे ब्रह्मांड में सृष्टि ब्रह्म की सृष्टि कौन है? ब्रह्म सृष्टि। और जिसको कुरान के अंदर खास उम्मत करके कहा है, वही इस तीसरे ब्रह्मांड में मायावी संसार का दुख देखने के लिए आई है। ताको जगावे जुगत सो दावत कर क्यामत, ताको जगावे जुगत सो दावत कर क्यामत। उन ब्रह्मांगनाएं जो आकर के माया में लिप्त हो गई है, उनको स्वामी जी कैसे जगा रहे हैं? जुगत से। नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो न होए जागनी। जागनी ऐसे नहीं होता है, ये सुंदर साथ जी तुम ऐसा करते हो, ये सुंदर सा तुम ऐसा करते हो, ऐसा नहीं होता। तासो ताको जगावे जुगत सो, जुक्ति के साथ जगा रहे, दावत देकर के क्यामत का। क्यामत क्या है? अध्यात्म जागृति का समय हो गया है सुंदर साथ जी, अपना घर देख चलने का समय हो गया है। हम ये मायावी संसार का दुख देखने आए थे, दुख का अनुभव करवा रहे हैं कि ये अपना घर कैसा था। हमारा अखंड सुख को याद करो सुंदर साथ जी, और ये तो मायावी दुख का संसार है जो तुम देखने आए थे। दुख का अनुभव करवा करके युक्ति से जगा रहे हैं, क्यामत का निमंत्रण दे रहे हैं। अध्यात्म जागृति का समय आ गया है सुंदर साथ जी, अब अपने घर चलना है। साकुंडल सकुमार को चले जगावन काजे, साकुंडल सकुमार
जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि साकुंडल साकुमार जो है 2 ब्रह्मंगनाएं आई तो 12,000 है, पर इन दोनों के मूल तन परम धाम में हंस रहे, इसलिए संसार में सुखी हैं, इनको जगाना है, ये आदेश दिया था श्री मुख श्री देवचंद जी कही बोला ल्यावसी महाराज हे महाराज। देवचंद जी महाराज ने सम्मुख से कहा था इन दोनों ब्रह्मंगनाएं सुखी है संसार में, उनको जागृत करके अपने घर परम धाम लाना है। कुली कलिंगा दज्जासो जंग करो जाए तुम, कुली कलिंगा दज्जासो तुम जंग करो जाए तुम। स्वामी जी देवचंद्र जी महाराज ने ये भी कहा था स्वामी जी से कि महाराज हमने जो तुम्हें तारतम मंत्र दिया है ने, उससे क्या करना है, कुली कलिंगा दज्जाल को तासे जाए करो जंग, उनसे जंग करना है। कुली माने कलयुग, कलयुग से प्रभावित जो धर्म विरोधी लोग हैं उनसे जाकर के तारतम ज्ञान के द्वारा जंग करना है। तो जंग कैसे करना है, इस तारतम ज्ञान के द्वारा, जो उनके अंदर विरोधी भावना है परमात्मा को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो उससे उनकी बुद्धि को ऐसा हनन कर देना है तारतम ज्ञान के द्वारा। उस बुद्धि को हनन करके क्या करना है, देह बुद्धि छोड़ाए के लिया बुद्धि आत्म में, देह बुद्धि छोड़ाए के लिया बुद्धि आत्म में। महाराज क्या करना है, और तारतम ज्ञान के द्वारा जैसे धर्म विरोधी लोग हैं उनकी बुद्धि को तारतम ज्ञान के द्वारा हनन करके उनकी देह बुद्धि है जो है भेदभाव पूर्ण वाली बुद्धि, उसको मिटा दो तारतम ज्ञान के द्वारा, और ल्याओ बुद्धि आत्म, उनके अंदर जागृत बुद्धि का संचार कर दो। धर्म विरोध धर्म करता कुली दज्जाल है, धर्म विरोध धरामिने कर कुली दज्जाल है। धरा माने पृथ्वी के ऊपर, धर्म का विरोध करता कौन करता है, करता कुली दज्जाल। कुली कली माने कलयुग से प्रभावित जो दज्जाल लोग हैं, धर्म विरोधी जो लोग हैं, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, तो धरा माने पृथ्वी के ऊपर धर्म को लेकर के विरोध फैला रहे हैं, सारे संसार में विरोध फैला रहे हैं। एक धर्म है, एक परमात्मा है, पर ये लोग आपस में विरोध भावना फैला रहे हैं। आपको मारो सिताब जो होवे सब खुशहाल है, आपको मारो सिताब से जो होए सब खुशहाल है। स्वामी जी कह रहे, सदगुरु देवचंद जी महाराज ने आदेश दिया है मेरा ठाकुर को कि हे महाराज तारतम ज्ञान के द्वारा उन विरोधी भावना को मिटा दो। कैसे मिटाना है, वेदों कतेब से एक परमात्मा की पहचान कराओ। जो वेदों में कहा विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार, वो कतेब में कहा फिर जमा इमाम बिंदी को आना, दोनों को मिला करके एक परमात्मा की पहचान कराओ, तासे होए सब खुशहाल। इससे सारे संसार के लोग आनंदित होंगे। एक दिन होए एकता सब भजन करे भगवान, सब भजन करे भगवान, एक दिन हो एक का सब भजन करे। इससे क्या होगा, जब एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी संसार वालों को, तो सारे संसार में एक दिन मान एक धर्म होगा, और एक परमात्मा की पहचान होगा तो सारे संसार के लोग एक परमात्मा की उपासना करेंगे। जो वेद कदेव की सहायजी जो लावे स्वाभिमान है, जो लावे स्वाभिमान है। महाराज उसके लिए क्या करना है, वेद और कतेब की साक्षी देना है। वेदों में जो लिखा है, इमाम आखिरुल जमा इनके वेदों में लिखा है विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, तो उनकी साक्षी वेदों के द्वारा हिंदुओं को देना है। और मुसलमान को जो उनके कुरान ग्रंथ में लिखा है कि आखिरुल जमा इमाम मेहदी आने वाले हैं, आखिरी अवतार, ये दोनों की साक्षियां दे करके हिंदुओं को हिंदू की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह उनको समझा करके एक परमात्मा की पहचान करवा। तो इससे क्या होगा, सारे संसार को चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उनको एक परमात्मा पर विश्वास आ जाएगा। गाजी बनी असराइल कामे श्री देवचंद जी सरदार है, गाजी बनी असराइल कामे श्री देवचंद्र जी सरदार है। गाजी का अर्थ होता है धर्म पर निछावर होने वाली, बनी माने बेटे, और उनके जो धर्म पर निछावर होने वाली जो जमात है उनके सरदार कौन है, देवचंद्र जी महाराज। और असराइल जो है, असराइल का अर्थ जो है खिताब है, असराइल कोई का नाम नहीं है, असराइल खिताब है, धर्म के लिए लड़ने वाला। असराइल का अर्थ क्या है, धर्म के लिए लड़ने वाला। जो याकूब का बेटा, इसहाक का बेटा जो याकूब है, उसको ये खिताब मिला था इसराइल का। तो असराइल कौन है, धर्म के लिए लड़ने वाले। तो धर्म के लिए लड़ने वाले कौन है, जो मोमनों की जमात है, उनके समूह के सरदार कौन है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो ये धर्म के लिए लड़े थे। तो कैसे लड़े थे, लड़े रहे खुदा के वास्ते ये जो महीने हजार है, 1000 महीना तक
खुदा के वास्ते देवचंद्र जी महाराज लड़े, तो देवचंद्र जी महाराज सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए 1000 महीना लड़े। 1000 महीना कौन से? संवत 1638 से लेकर के 1722 तक। ये 1000 महीना के 83 वर्ष और 4 महीना होते हैं। तब तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो है सत्य धर्म की स्थापना के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे धर्म विरोधी लोगों से। इनसे भी बेहतर कहीं सिर जी बांधी कमर रहे, इनसे भी बेहतर कहीं श्री जी बांधी कमर। जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो 83 वर्ष और 4 महीना तक लड़ते रहे, 1000 महीना तक लड़ते रहे, उनसे भी बेहतर बढ़कर के धर्म युद्ध किया किन्ने? श्री जी बांधी कमर है। 1735 में हरिद्वार के अंदर जब सारा हिंदू धर्म था, उस हिंदू धर्म में धर्म युद्ध स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उनसे भी बढ़कर किया था। जहर कई जगत में ये लड़ाई सब पर है, सब पर है, जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब पर है। जो हरिद्वार के अंदर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो सारे हिंदू धर्म वहां एकत्रित था, उनके बीच में एक परमात्मा की पहचान करवाई। रात के खुदा के वास्ते लड़े, परमात्मा सत्य परमात्मा की खोज, सत्य परमात्मा की पहचान करवाई, और क्या हुए? जाहिर हुए। सबने स्वीकार किया कि यही विजय विनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार है। ये लड़ाई सब पर, जितने भी धर्म युद्ध है उनसे सबसे श्रेष्ठ धर्म युद्ध ने विजय प्राप्त किया, और जाहिर हुए क्या? विजय विनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में ये जाहिर हो गए। जिन लड़ाई के वक्त में जिन करी मदद, इन लड़ाई के वक्त में, ऐसे धर्म युद्ध के समय में, ये तो हरिद्वार का धर्म युद्ध था। दूसरा धर्म युद्ध होना है औरंगजेब बादशाह के पास, जो कुरान के माध्यम से होना है, ये वेदों के माध्यम से हुआ। अब इमाम मेहदी को जाहिर होना है। विजय विनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए, उस समय भी उन्होंने मदद किया, और इमाम मेहदी को जाहिर होना है। ये जब साकुमार भाई के साथ संघर्ष होगा, उसमें भी जो मोमनों ने मदद की है, स्वामी जी के साथ सहयोग किया है, उनकी महिमा, इनकी मेहनत की जुआ करी न जाए सिफत, इनकी मेहनत इन जुआ करी कहीं न जाए सिफत। सिफत माने महिमा। और वो सुंदर साथ ने स्वामी जी को सहयोग दिया है, वो परिश्रम किया है उनके साथ रह करके। ऐसे सुंदर साथ की महिमा का वर्णन के नहीं हो सकता है। इनके नाम कहत हो सुनियो चित दे साथ है। सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर साथ मोमिन जो है, ऐसे धर्म युद्ध के लिए अपने घर परिवार छोड़ करके स्वामी जी के साथ धर्म युद्ध में चल पड़े। ऐसे सुंदर साथ के नाम स्वामी लालदास जी कहते हम बता रहे हैं, उनको आप ध्यान से सुनना है। कादर ने पकड़े अपने हाथ है, कादर ने पकड़े अपने हाथ है। कादर माने सामर्थ्यवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कुवत माने सामर्थ्यता। तो धर्म युद्ध में जूझने की जो सामर्थ्य थी, वो किसने दी थी? वो कादर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें सामर्थ्यता प्रदान की थी। और पकड़े अपने हाथ, वो आड़े समय में जब जब मोमिनों को कष्ट हुआ, तो उनके हाथ थाम करके उनकी रक्षा भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने की है। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासर खास है, और स्वामी जी के साथ, स्वामी जी की सेवा करने के लिए जो साथ चल पड़े, वो खासल खास ब्रह्मश्रेष्ठी मोमिन है। इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस, उनको धाम धनी के सिवाय और संसारी कोई भी आशा उनके मन में नहीं है। और न श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन ने, श्री जी साथ बाई जी और गोवर्धन भट्ट। अब स्वामी जी के साथ सूरत से कौन कौन साथ में चले? तो स्वामी जी तो आप चले ही हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी तेज कुमार बाईजूराज और गोवर्धन भट्ट जो है, गोवर्धन भाई जो है, जो अब्बासी बंदर से आए थे, वो भी उनके साथ चले। सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन ने, सेवा करी तन धन सो हुए साथ में धन धन। कौन? गोवर्धन भाई। गोवर्धन भाई अब्बासी बंदर से आए थे, अपने साथ बहुत सारी संपत्ति लाए थे, तो उन्होंने तन से और धन से सेवा किया सुंदर साथ की, स्वामी जी की। तो सुंदर साथ में वो धन धन हुए थे। सुंदर साथ जी यहाँ बहुत सुंदर साथ स्वामी जी के साथ घर परिवार छोड़ कर उनके साथ उनकी सेवा के लिए चल पड़े। उसमें से सूरत के नागजी भाई भी है, जो अपने कुटुंब परिवार की आशा को छोड़ करके स्वामी जी के साथ तन मन धन लेकर के चल पड़े। तो नागजी भाई को खिताब दिया था गरीबदास का। यही गरीबदास हरिद्वार के अंदर खानसामा दीवान का इनको उपाधि मिलेगी। ये नागजी भाई भी उनके साथ चले। ऐसे कई सुंदर साथ उनके साथ चले। स्वयं लालदास जी खाली हाथ, उनके पास संपत्ति नहीं है, उनके साथ चले। उनकी धर्मपत्नी लालबाई और श्यामबाई बाईजूराज की सेवा करने के लिए साथ में चले। छबीलदास जो जल पिलाने की सेवा करते हैं,
जो अष्टपहर में भी जल पिलाएंगे, जमुनाबाई का लड़का है। तो ये सारे सुंदर साथ स्वामी जी के साथ सेवा करने के लिए चल पड़े। तो उनके नाम अभी हमने नहीं लिए हैं, पर इनके नाम हमने साथ बताया कि ऐसे कई सुंदर साथ हैं जो स्वामी जी के साथ चल पड़े हैं। सूरत से चल के आए पहुंचे गुजरात, और स्वामी जी के साथ वो सुंदर साथ सब चल करके गुजरात अहमदाबाद आ गए। राय खुदा के वास्ते मेटन को जुल्माते, राय खुदा के वास्ते मेटन को जुल्माता। क्यों चले सुंदर साथ स्वामी जी के साथ? और स्वामी जी जागनी यात्रा के लिए क्यों चले? राय खुदा के वास्ते, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वास्ते, सत्य धर्म की स्थापना के लिए, परमात्मा की पहचान वास्तविकता देने के लिए। मेटन को जुल्मात, जो अज्ञानता है संसार में परमात्मा को लेकर के, धर्म के प्रति जो अज्ञानता फैली है, भ्रांतियां फैली है नाना प्रकार की, तारतम्य ज्ञान के द्वारा वो भ्रांतियां को दूर करके परमात्मा की पहचान करवाएंगे सब जगह जा करके। इसलिए स्वामी जी चल पड़े हैं। रात के बीच में 4 दिन रहे। अब स्वामी जी सुंदर साथ के साथ गुजरात अहमदाबाद में 4 दिन सुंदर साथ के साथ रहे हैं। कहाँ से पूछ करके सिद्धपुर पहुंचे थे, और वहां से स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के सिद्धपुर पाटन पहुंच गए। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात, और लक्ष्मण भाई भी अपना परिवार लेकर के गुजरात पहुंचे स्वामी जी के चरणों में। कबीला भारी भैया कहीं रहने की बात अब है। उनका परिवार का बोझ वो नहीं उठा पा रहे थे रास्ता में, तो उन्होंने स्वामी से प्रार्थना किया कि स्वामी हमें आज्ञा दो, तो हम परिवार के साथ 2 दिन माया के संसार में रहे। इस वास्ते रहा बीच में माया के सुख का, और माया के सुख में बीच में रह गया, स्वामी के साथ नहीं चल पाया। हमारा कोई दिन में फिर सूरत करे श्रीराज, और उन्होंने अपना मनुष्य जन्म जो था ये मायावी संसार में ऐसे ही खो दिया, या अमूल्य जीवन खो दिया। फिर अंत समय आया तब ध्यान दिया स्वामी जी पर। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, और स्वामी जी सिद्धपुर में 22 दिन तक वहाँ रह करके जागनी का कार्य किया है। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन ने, और अति मगन होकर के भगवान दास रेवादास जो है भगवान उपाध्याय, उन्होंने स्वामी जी से सेवा किया। पर वो तीर्थ गुरु होकर के मिला था। और भगवान का रेवादास नाम है, और भगवान का पूरा नाम रेवादास है। पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम है। और वो स्वामी जी के पीछे दक्षिणा की लालच से पीछे पीछे लग के पालनपुर तक आ गया। स्वामी जी ने उनकी दक्षिणा देकर ये मनोकामना पूर्ण किया। तीर्थ गुरु हो मिला, पशुना हुई खबर है, दक्षिणा हुई। ये तीर्थ गुरु होकर के भगवान दास रेवादास क्या है? तीर्थ गुरु होकर के मिले थे, क्योंकि सिद्धपुर में विंध्य सरोवर है और विंध्य सरोवर में कदम ऋषि का आश्रम है। तो ये तीर्थ गुरु होकर के रेवादास मिले थे। तीर्थ गुरु अर्थात आज के जमाने हम गाइड कहते हैं, वो गाइड क्या करता है? महत्वता बताता है। ऐसे ही तीर्थ गुरु होकर के मिला था कि उस स्थान के बारे में जानकारी दे। तो ये रेवादास भगवान दास स्वामी जी की स्वरूप की कोई पहचान नहीं थी, वो तो तीर्थ गुरु होकर के मिला था दान की लालच से। एक मोड़ से विदा कियो, फिर लालच करी ऊपर। अब जब स्वामी जी के पीछे पीछे पालनपुर तक आया तो स्वामी जी ने एक मोहर उसको भेंट दे दिया दान दक्षिणा के रूप में। तो भगवान दास रेवादास मन में सोच रहा है कि इन्हें एक मोहर दी है, अगर 2-4 मोहर हमें दे दे तो हमारा काम बन जाए। उन्हें लालच किया इस तरह से। गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान तब है। इनके भावना को देख करके गोवर्धन भाई ने कहा कि तुम लौकिक संपत्ति क्या चाहते हो इनसे? इस स्वरूप की पहचान करो और इनसे कोई अलौकिक धन मांग लो। मांगो अलौकिक, इनसे तुमको दे ये ईमान है, तुमको दे ये ईमान है। गोवर्धन भाई कह रहे हैं रेवादास से कि इन स्वामी जी की पहचान करो, इनसे अलौकिक धन ब्रह्म ज्ञान ले लो। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तुम्हें परमात्मा के प्रति ईमान उत्पन्न कर देंगे। भाई भगवान ने लगा 2 कदम, वही बात सुनकर के भगवान दास ने स्वामी जी के दोनों चरण पकड़ लिए और दोनों चरण पकड़ करके विनती करते हुए क्या कहा? परात्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म है। हे स्वामी जी मेरी परात्म को पहचान करके मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। 4 सुकून चलते कहे याद करो निज धाम है। तब क्या कहते? 4 अब चल रहे स्वामी तो वहां से निकले ही रहे सिद्धपुर से, तो चलते हुए 4 सप्ताह का उपदेश दिया। हे रेवादास याद करो निज धाम, और परम धाम जो अक्षरातीत धाम में हमारा परम धाम हमारा घर रहने का है, जो 9 भौम 10वीं आकाशी का है, उसको याद करिए रेवादास जी। जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम है, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम रेवादास याद करो, वो हमारा घर रंगमहल है। रंगमहल के पूर्व दिशा में सामने ही उत्तर से दक्षिण दिशा तक 9 लाख कोस में जमुना जी प्रवाहित हो रही है। उस जमुना जी को याद करो, 7 घाट को याद करो, केलमोयनारामृत जमुना रंगी बट को उसको याद करो, उनकी शोभा को देखो। और सामने जमुना जी के उस पार पूर्व दिशा में क्या है? अक्षर धाम है 9 भौम 10वीं आकाशी का, वो अक्षर मुकाम को भी याद करो।
ब्रजराज ने हम थे भी जिसे आए इत हे रेवादास, हम पहले सबसे पहले ब्रज में खेल देखने आए थे, 11 वर्ष 52 दिन लीला देखी। उसके बाद हम रास में आए, रास में एक रात अखंड रास श्रवण किया हमने, और उसके बाद हमारी दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, तो ये तीसरा ब्रह्मांड हमारे लिए ही बना है, और इसको खेल देख करके घर चलना है। खेल देख पीछे पे जाए लगे हम चित्त और खेल देख करके हम वापस लौट आए, अपने घर देखने आए, हमने नहीं आया, खेल देख करके अपने घर पर धाम जाना है। रेवादास, ये पांच धर के फिर आए अपने ठोरे। ये बात स्वामी जी ने चलते हुए जो उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान का, अखंड ज्ञान का उपदेश दिया, ये बात को रेवादास ने अपने हृदय में रख करके अपने घर वापस लौट आया। सोई बात दिल में रखी कहूं ना कहवे और ये बात दिल में रख लिया रेवादास ने, किसी से कुछ नहीं बोले, गुमसुम हो गए, किसी से कोई बात ही नहीं करे इस संबंध में। बोला नहीं 6 मास लो रहे केशव भट्ट सोवत और ये 6 महीना तक किसी से कुछ नहीं बोला, गुमसुम, ऐसी दशा हो गई, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इनकी सोबत केशवदास महाराज से हो रही, तो केशवदास ने क्या कहा, 300 चर्चा करते एक छत्री निकला इत 300 चर्चा करते एक छत्री निकला इत। तब उनसे केशवदास से इनकी सोबत होती थी रेवादास की। केशवदास ने कहा, है रेवादास, तुम्हारी क्या स्थिति हो गई, तुम कैसे गुमसुम हो गए, तुम आज 6 महीने हो गए किसी से बात नहीं करते हो, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई। तब रेवादास कहते हैं कि क्या बताएं, यहाँ से एक क्षत्रिय में निकले थे, उन्हें मुझे चार वचनों में उपदेश दिया है। इन्हें हमें प्रमोद दिया, तो एक कहे वचन ने 2 एक शब्दों में हमें प्रमोद बने ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। वही वचन हमसे कहो तेरे के 2 एक सुगन ने। तो केशवदास कहते हैं, उसे 2 एक सुगन में जो तुम्हें उपदेश दिया था उनने, वो हमें भी सुनाइए। तब 2 एक सुगन दिखाया धाम तब वो 2 एक वचनों में रेवादास ने परम धाम का वर्णन कर दिया कि परम धाम को याद करो, जमुना जी को याद करो, होद को तालाब को याद करो, 7 घाट को याद करो, अक्षर धाम को याद करो, हम ब्रज में रास में आए थे, अब तीसरे ब्रह्मांड में आए। ये सारी हकीकत 2-4 शब्दों में केशवदास को बता दिया। तब श्री केशव पहचानिए कहो तुम्हें तब केशवदास जी जो है इन वचनों के द्वारा पहचान हो गई। सुन्नत जमात है, सुन के ईमान लाने वाली जमात है केशवदास, तो उन्हें तुरंत ईमान आ गया। तो उन्हें कहा, हे रेवादास, तुम्हें हम क्या कहे इस समय, ये तो अब क्षत्रिय था, तुम ना कई पहचान तो है। उनको क्षत्रिय कहते हो, वो तो साक्षात अक्षराती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, और उन स्वरूप को तुमने नहीं पहचाना, तुम्हें हम क्या कहे। अब तो मैं उतनी चाहता हूँ, मुझे आया ईमान है। अब तो केशवदास कहते मैं तो अब वहीं जा रहा हूँ जहाँ से वो निकले थे स्वामी जी, वहीं जा रहा हूँ, मुझे उनके स्वरूप पर पूर्ण ईमान आ गया है। तो ऐसी उससे चला ढूंढ फिर सब केशवदास जैसी स्थिति में बैठे थे वैसे ही स्वामी जी को खोजने के लिए चल पड़े, और सब जगह खोजते खोजते, यहाँ से निकले थे क्या स्वामी जी, यहाँ से निकले थे क्या, ऐसे खोजते खोजते चले रहे। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज गई अति जोर है, अति जोर, अति परिश्रम करके स्वामी जी को खोजते खोजते सबने बता दिया, हाँ हाँ यहाँ से निकले थे, यहाँ से निकले थे, खोजते खोजते दिल्ली पहुंच गए। वो रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर रहे। अब रामचंद्र पंसारी के दुकान में उनको पता चला, उन्हें बताया, हाँ स्वामी जी के लिए वो बात बताते, वो साधु महात्मा चर्चा करते हैं, हाँ वो लाल दरवाजे में बैठे हैं अभी। लाल दरवाजे आए मिला अति आतुर हुए तर रहे। वहां से रामचंद्र पंसारी क्या से समाचार लेकर के बड़ी उतावले आतुरता से केशवदास भागते हुए आए और स्वामी जी के चरणों में सर रख दिया। वो दिन तार हया सुने सुकुल सुभाने, और कोई दिन स्वामी जी के पास जो हमारे सुभान है उनके पास बैठ करके ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनी। तातम जी के जानिया कछु ज्यादा भाई पहचान है, ज्यादा भाई पहचान, तारतम नीके जानिए, तारतम नीके माने अच्छी प्रकार, तारतम ज्ञान, जब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जब उन्होंने सुनी स्वामी जी के मुखारविंद से, तो कछु ज्यादा भाई पहचान है। थोड़ी पहचान तो रेवादास के द्वारा हो ही गई थी, अब ब्रह्मवाणी के द्वारा स्वामी जी के मुखारविंद से जब सुना उन्होंने, तो परम धाम की पूर्ण पहचान हो गई, स्वामी जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान हो गई उनको। लड़ने दज्जाल सो पानी कमर जोड़े, लड़ने दज्जाल सो, दज्जाल कौन है, ऐसे धर्म विरोधी लोग जो है उनसे संघर्ष करने के लिए ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, अब इनको तारतम ज्ञान मिल गया है, तो लड़ने के लिए कमर कस लिया। सिद्धपुर में किया 7 काटने का सोरे, अब वहां से सिद्धपुर लौटा है केशवदास जी, और सुंदर 7 को माया की नींद से जागृत करने के लिए अब चर्चा चल रही है। भगवान रेवादास को नसीहत और भगवान दास ने थोड़ी सी पहचान हुई थी और उनको पूर्ण पहचान केशवदास करवा रहे भगवान दास। भगवान दास ने पहले ज्ञान दिया था केशवदास महाराज को,
अब केशवदास उनको पूर्ण पहचान करवा रहे हैं इनको आपने किया खबरदार है। और उनको माया से सावधान करते हुए और उनको सुंदर साथ के बीच में लाए। थाना था सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर में। अब इस तरह से थाना स्थापित हुआ। मूंग सुंदर साथ की जागनी का जो थाना है सबसे पहले स्थापित कहाँ हुआ? केशवदास भाई के घर। वहां बैठ करके सुंदर साथ की जागनी का काम हो रहा है केशवदास भाई के घर, और केशवदास सुंदर साथ की जागनी काम कर रहे हैं। हम चर्चा नित वो भी साथ पकड़ रहे अब हैं। केशवदास भाई के घर सिद्धपुर में प्रतिदिन परम धाम की चर्चा हो रही है। सुंदर साथ चर्चा से प्रभावित हो रहे हैं और सुंदर साथ अब केशवदास महाराज को जाने नहीं दे रहे हैं। अब सिद्धपुर से मेरे पे पहुंचे धाए। अब सिद्धपुर से स्वामी मेरे तक पहुंचे। सुंदर साथ जी, आपको यहाँ भ्रांति होती होगी कि अभी दिल्ली की चर्चा हुई थी, अब मेरे तक कैसे पहुंचे? सुंदर साथ जी, जब मेरे रेवादास से बात हुई थी स्वामी जी की, जब मेरता जा रहे थे और रेवादास मिले थे तो उस समय 6 महीना हो गया। 6 महीना तक बोले नहीं थे, तो 6 महीना का पीरियड निकल गया था। तो स्वामी जी 6 महीना के बाद मेरता से स्वामी जी 6 महीना वहां पहुंच गए दिल्ली। मेरता होते 6 महीना का, अभी तो 6 महीना का हो गया, अब 6 महीना वापस आना है। वो 6 महीना आप केशवदास की जागनी होनी है। कैसे जागनी हुई? वो बात सिद्धपुर में जागनी होनी है, तो इसलिए केशवदास जागनी के कारण 6 महीना बैक हो गया। अब 6 महीना मतलब पीछे आ गए, पहले की बात बता रहे हैं, क्योंकि 6 महीना हो गए थे उनको बोलते हुए स्वामी जी मिले देवादास को। तब तक क्या हुआ था? स्वामी जी मेरता होकर के दिल्ली पहुंच चुके थे। अब फिर से बता रहे हैं कि मेरता कैसे स्वामी जी पहुंचे, वो बीच में प्रसंग आ गया था, इसलिए ये बता दिया। जिस तरह से सूरत का प्रसंग चला था, लालदास को आना था तो वहां का प्रसंग बताया था बीच में। तो ऐसे कहीं ये भ्रांति हो जाती है कि अभी तो स्वामी दिल्ली पहुंचे थे अब फिर मेरता है, तो ये मेरता के बीच में ये 6 महीना का जो पीरियड था वो पहले पीछे आ गया होगा। चर्चा करी बना है। और स्वामी जी मेरता जब पहुंचे सिद्धपुर से तो लाभानंद तांत्रिक एक रहता था वहाँ, तो सिद्ध तांत्रिक रहता था, उनसे स्वामी जी की ज्ञान चर्चा हुई। 10 दिन चर्चा में भय और हुआ जब बंद। 10 दिन चर्चा स्वामी जी ने उनसे किया, ज्ञान चर्चा। लाभानंद तो तांत्रिक है, उनको ज्ञान चर्चा तो आती नहीं, तो 10 दिन तक जब चर्चा हुआ तो स्वामी जी के प्रत्येक सिद्धांतों पर वो निरंतर होने लगा, थोड़ा हुआ बंद, अर्थात बात बात पर स्वामी जी की वो निरंतर होता जाता रहा, उसको उत्तर नहीं देते बन रहा है। कहीं माता मेरो गयो मेरे मार्ग को प्रबंध है, मेरे मार्ग को प्रबंध है। तब उस लाभानंद यति तांत्रिक ने कहा कि मैं तो महत्वहीन हो जा रहा हूँ। जो मेरता के लोग मुझे पूजते हैं, तंत्र विद्या में निपुण हो, मैं मुझे पूछते हैं लोग, और इन स्वामी से मैं हार स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब मेरे मार्ग को करो प्रबंध। उसका मार्ग कौन था? तंत्र विद्या का। तो उसने सोचा अब तंत्र विद्या का सहारा ले और इन स्वामी जी को पलटा दे। मारो गाँव के पहाड़ में इनको डार उल्टा है, इनको डार उल्टा है, तंत्र विद्या का सहारा लेकर के इनको पराजित करें। इनसे क्या करेंगे? तंत्र विद्या के द्वारा दैत्यों का आह्वान करेंगे, मंत्रों के द्वारा दैत्यों को आह्वान करेंगे, और दैत्य आकर के पर्वत उठा करके पहाड़ उठा करके स्वामी जी को दबा के मार डालेंगे। सब दैत्यों के मंत्र से भाग भाग किए उपाय, भाग भाग किए उपाय, तरह तरह के मंत्र पढ़ करके दैत्यों को आह्वान किया। तो क्या हुआ? हर पर्वत उठो नहीं, तब हाथ के बैठा ठोरे, तब हाथ के बैठा। और वो दैत्य जो है एक तो आह्वान से आए नहीं, तो न स्वामी जहाँ बैठे थे वो घर नहीं हिला और न पर्वत उठ पाया, एक पर्वत तो के कंकड़ भी नहीं उठा, तब छोड़ के बैठा। तो एक स्थान में शांत हो। जहाँ खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों और, जहाँ मंत्र चले क्यों और, पंच वासना सब देव खड़े। पंच वासना कौन है? सुखदेव सनकादिक शिव कबीर, सुखदेव सनकादिक कबीर शिव भगवान, ये पंच वासना जहाँ खड़े हैं रक्षा के लिए, तो वहां मंत्र तंत्र कैसे चल सकता है? फिरस्ते चौकी दिए थे, कर फिकर बलाए उड़ावे, फिर स्वयं चिंतित रह करके ऊपर आई हुई बलाएं सब उड़ा देते हैं फिरस्ते लोग। देवी देवता और पंचवासनाएं जहाँ सिर पर खड़े रक्षा के लिए, तो तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं चल सकता है। दिखाओ में दवाई के आसन कर बैठा सुनने, उनको तंत्र विद्या के द्वारा डगा करके देखा स्वामी जी को, पर कुछ उसकी ताकत तंत्र विद्या की नहीं चली, तो शून्य आसन लगा करके बैठ गया। खोज खोज खाली भैया ग्रह के बैठा मुन्ने, घर के बैठा मुन्ना, खोज खोज खाली हुआ। जितनी भी उनकी तंत्र विद्या की शक्ति थी, जितने भी मंत्र था, खोज खोज करके खाली हो गया, रिक्त हो गया मंत्रों से। अब इनके अंदर कोई भी मंत्र नहीं बचे। तब क्या हुआ? ग्रह के बैठा मून,
मून माने मौन व्रत धारण कर लिया, बोर्ड लगा लिया, लाभानंद यति मौन है इत्यादि देंगे। जब मौन है तो किसी से ज्ञान चर्चा नहीं करने पड़ेगा, जब ज्ञान चर्चा नहीं होगा तो हारने का सवाल ही नहीं है। तो मौन व्रत को धारण कर लिया उसने। रह के बैठा मुन्ने, के बैठा मुन, दिखाऊं मैं जगाए के, दिखाऊं मैं जगाए के, आसन कर बैठा सुनने, आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली भया, खोज खोज खाली गया, रह के बैठा मुन्ने, रह के बैठा मुन, रह के बैठा मुन्ने, रह के बैठा मुन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के हरि